सर ये क्या पेशरफ्त हुई निमरा वाले केस में? दुआ वाले के भी जब अदालत ने सवालात उठाए तो क्या किया आप लोगों ने पंजाब जाकर? अदालत ने भी हमें पीर तक का टाइम दिया है। ठीक है, पीर को उसको पेश किया। सर अदालत ने कहा है कि हर रिपोर्ट क्या रिपोर्ट यही पेश की है कि कल उसे 164 के लिए पेश होना था, वो वहाँ पेश नहीं हुई है। उसने अपना वीडियो बयान जारी किया है कि कराची पुलिस, सिंध पुलिस यहाँ आई हुई है, जिसकी कॉपी है कि मैं कोर्ट में हाजिर नहीं हूँ। सर कोर्ट ने कहा है कि हर डेट पे नई कहानी आप लोग आके सुनाते हैं और अगली डेट पे ना आई तो आईजी के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्या क्या कहानियाँ सुनाई हैं आपको अदालत ने? कहानी तो कोई नहीं सुना, हमने वही बताया जो अब तक की पेश। लेकिन 3 डेटों पे अलग अलग चीज़ें बताई ना अदालत में। नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम रेंजर से ये काम कराएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। अभी पुलिस के ऊपर ही दिया है कि पीर के दिन जो है 11 बजे आप पेश करेंगे। अच्छा, अफनाफ साहब ये बताएगा पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकती कि नाम SSP इन्वेस्टिगेशन खुद वहाँ मौजूद है। इसके अलावा भी और पुलिस पार्टियाँ वहाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह पीर तक कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। वजह क्या है? वैसे तो पुलिस बहुत एक्टिव है, सियासी जो गिरफ्तारियां हो रही थी उसमें गिरफ्तार कर रहे थे आप, लेकिन इसमें वजह क्या सामने आ रही? क्यों एक ने पंजाब पुलिस तावन नहीं कर रही, महकमा दाखिला पंजाब तावन नहीं कर रहा या सिंध पुलिस में? मुख्तलिफ जगहों पर ठिकाने भी चेंज कर रहे हैं। कोई एक जगह तो मौजूद नहीं है मुलजमान। जहाँ पुलिस पहुँचती है पता चला वहाँ ताले लगे हुए हैं, घर छोड़ा हुआ है। मुख्तलिफ जगहों पर वो शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। सिंध से 2 लड़कियाँ कम उम्र जो है लापता हुई और सिंध पुलिस अब तक जो है उनको बाजियाब कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आज भी निमरा काज़मी की बाजियाबी से मुतल्लिक अहम तरीन समाअत हुई, लेकिन पुलिस जो है हर समाअत की तरह इस बार भी जो है ना सिर्फ नाकामी का इजहार कर रही है बल्कि अदालती अहकामात के बावजूद निमरा को भी अदालत में पेश नहीं किया गया। निमरा काज़मी के जो वालिदैन की तरफ से वकील मुकर्रर किए गए हैं अल्ताफ़ खोसो साहब, सर आपने आज भी कार्रवाई देखी। पुलिस की वो रुवायती बातें जो पिछले कई दिनों से ना सिर्फ दुआ जहरा बल्कि अब निमरा के बारे में भी बताई जा रही हैं कि कहा जा रहा है कि तो हमने फलां जगह गए थे तो दूसरी जगह चले गए, और या तो सिग्नल्स के पीछे भाग रहे हैं या फिर बच्ची है वो तलाश नहीं कर पा रहे। वजह क्या होती है? देखें, लास्ट डेट पे भी मैंने यही अर्ज़ किया था कि जो है वो पुलिस उस तरह का काम नहीं करना चाह रही है, ना ही कर पा रही है जिस तरह से इनको करना चाहिए, क्योंकि ये जाकर के बस वो अपना खाना पूरी करने वाली बातें हो रही हैं। जाकर के वहाँ पर बैठे में कहा जा रहा है कि भाई हमने बच्ची को कल वहाँ पर पेश किया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था और कि वो सिर्फ वहाँ पर डिले टैक्टिस की जा रही है सिर्फ, और कोई बात नहीं है। मैटर को लिंकर ऑन करना है, तारीख के ऊपर तारीख लेनी है, किस तरह का लेनी है, बस उनको कोई वजह चाहिए। जिस तरह से आज कहा गया कि एक बंदा जो है जिसका निकाह खवाना है निमरा के केस में, उसको अरेस्ट किया गया है। अब देखते हैं इंशाल्लाह उससे फिर एक इनका ये कहना था पुलिस का कि सर हमें उससे और मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंट्रोगेशन करेंगे तो हमें मज़ीद और इन्फॉर्मेशन। अदालत ने खुद इजहार किया और आप ज़ाहिर पूरे सारी डेट पे देख रहे हैं कि 20 तारीख को जब निमरा काज़मी केस की समाअत हुई तो उस दौरान पुलिस ने कहा कि इसको जो है ना महकमा दाखिला से हमने इजाज़त लेनी है। महकमा दाखिला से इजाज़त लेने के बाद पंजाब से हम इस लड़की को उठा लेंगे। उसके बाद फिर समाअत हुई गुज़श्ता समाअत पर 25 को कहा गया कि जो है लड़की का 164 होना है, वो जब आएगी अदालत तो हम वहाँ से उसको उठा लेंगे। आज कहा गया कि लड़की वहाँ आई नहीं, तो इस पर अदालत ने भरमी का इजहार किया कि पुलिस का काम है क्रिमिनल्स को, दहशतगर्दों को पकड़ना। जब एक आम बच्ची को, जो मासूम बच्ची है जिसको क्राइम का नहीं पता, उनको नहीं पकड़ पा रही, तो फिर क्रिमिनल्स को सिंध पुलिस कैसे पकड़ेगी? देखिए यही तो बात है। मैं यही तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि ये लोग क्रिमिनल हैं, इनके साथ क्रिमिनल के पीछे इनका सोर्स है, प्रेशर भी है। अब वहाँ पर ये क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? जब बात की जाती है, मेरी एडिशनल एडवोकेट जनरल से जब बात हुई थी, उन्होंने भी ये कहा था कि सर हमारे पास पुलिस भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, सब चीज़ें हमारे पास हैं, पर हमें कहाँ गैप्स आ रहे हैं, कहाँ पर चैलेंजेस आ रहे हैं। मैंने कहा भाई आप बता दें, कोर्ट को बताएं। कोई जहाँ पर आपको पंजाब गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करती है तो ऑनरेबल कोर्ट उनको डायरेक्शन दे, तो उन पर उन्होंने कहा कि नहीं हमारे साथ कोई सपोर्ट है और इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। फिर भी हमने आज जो डायरेक्शन है, जिस तरह से दुआ वाले केस में जो है सिमिलर डायरेक्शन थी, आज भी उसमें भी वही फेडरल सेक्रेटरीट मिनिस्ट्रीज़ को, एजेंसीज़ को इन्वॉल्व किया गया, उसमें भी वही सिमिलर डायरेक्शन दी गई है कि भाई आपने बच्ची को रिकवर कराना है। सूरत हाल से जिस तरह अदालत ने खदशे का इजहार किया, लग ये रहा है कि बच्चियों को बाजियाब कराकर नहीं पेश किया जाएगा, तो इस पर अदालत ने जो AIG लीगल थे उनको कह दिया कि जाके आप IG सिंध को जाके बताएं कि अगर बच्चियाँ ना आई पीर को दिन 11 बजे तक तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल आपने सही सुना और सही समझा भी सही कि स्ट्रिक्टली डायरेक्शन दी गई थी। कह रहे कि हम देखें हम मज़ीद टाइम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास टाइम इतना है नहीं। आपको रोज़ आप कोई ना कोई कहानी बना करके यहाँ पर पेश की जा रही है कि हम यहाँ पर कहानी सुनने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हुए, लिहाजा हमें बच्चियाँ चाहिए।
दुआ की बात करें तो दुआ के लिए भी वही है, और इस निमरा की बात करें तो उसके लिए भी वही डायरेक्शन दी गई, कह रहे कि 11 बजे तक आप हमें बच्चियाँ यहाँ पर पेश करें, आपको सब पता है बच्चियाँ कहाँ पर हैं, आप डिले के ऊपर डिले किया जा रहा है और आप मज़ीद हम आपको टाइम नहीं दे सर सकते। एक एडिशनल सवाल है जो बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ख़ासतौर पर निमरा के वालिदैन को तो इस बात का पता है कि उनकी बेटी कहाँ है, किस घर में है, तो निमरा की वालदा भी उसके साथ मौजूद है, यानी कि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि वो कहाँ है, अपनी मर्जी से रह रही हैं। देखें, इस तरह का कुछ भी नहीं है, ये बात गलत है कि उनको पता, इस तरह का पता होता तो फिर हम ये यहाँ पर इतनी लिटिगेशन में क्यों, बेचारी उसकी माँ बूढ़ी बेचारी वहाँ पर खुद वहाँ पर उनके साथ पुलिस के साथ टीम के साथ है, पता होता तो फिर इतने दिन क्यों इस तरह से लगते। वो तो बेचारी हर जगह पे बता भी रही है, वहाँ पर कल कोर्ट में पेश नहीं हो पाई बच्ची, तो कहने का मतलब सुना जा रहा था कि कोर्ट के बाहर आई, तो पुलिस की यहाँ पर थोड़ी सी नाकामी या कोताही हम ज़रूर कह सकते हैं कि जहाँ पर इनको पता चला था, इनके अपने इस इंफॉर्मेशन के थ्रू उनको पता चला था कि वहाँ पर आई है, तो शायद ये उसको वहाँ पर अरेस्ट कर सकते थे, बच्ची को तहवील में ले सकते थे, पर इन पुलिस नाकाम गई। फिर शायद किस वजह से नाकाम गई, क्या तो पंजाब पुलिस ने इनके साथ कोऑपरेट नहीं किया, सिंध पुलिस ने की नाअहली की वजह से, किस कहाँ पर नाअहली है, जिसमें जज साहब ने भी कहा कि भाई आप लोगों को सब चीज़ों का जब पता होता है तो आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। सर ये मोअज़्ज़ज़ जो दोनों जजेज हैं, जस्टिस आगा फैसल और इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ साहब, उन्होंने तो ये कहा कि आम सी बात नहीं है, ये तो वो 2 केसेस हैं जो हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन ना जाने और कितने केसेस होंगे जिनके ऊपर पुलिस जो है वो तवज्जो नहीं देती होगी, तो फिर ये क्या मामला है, पुलिस में ऐसी नाअहली क्यों है, उनको अदालतों का खौफ नहीं है? देखें, ये तो आप सही बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर तो इनकी बेंच में 2 केसेस लगे हुए, इस तरह से मेरे अपने प्लस लीगल एड के इदारे में काफ़ी सारे इस तरह से बच्चों के अगवा, जना के केसेस, रेप के केसेस, मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं जिसमें हम लीगल एड भी दे रहे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अंदाज़ा कर लें यार, इस तरह के कितने सारे केसेस होंगे जो कुछ मीडिया के थ्रू आ रहे हैं, कुछ के पेरेंट्स आते हैं फ्रंट पे आके खड़े हो जाते हैं, कोई बात करते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ बेचारे सोसाइटी में फिर उठ नहीं सकते, सोसाइटी में रहना जाना उनका महाल हो जाता है। तो हमें हर चीज़ को देखना पड़ता है, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सारी बातें करनी पड़ती हैं। बहरहाल उम्मीद यही है कि जो जज ने आज डायरेक्शन दी है तो इंशाल्लाह उम्मीद यही कर सकते हैं कि मंडे तक बरामद हो जाए। सर आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि अदालत ने इस बात का भी कहा है कि अदालत को जो उसके सामने केस आएगा, अदालत ने पुलिस को ही हुक्म देना है कि वो अमल दरामद करे और जो लड़कियां लापता है, गायब कर दी गई हैं, उनको बाजाब कराने के बाद अदालत में पेश किया जाए। अगर पुलिस नाकाम हो जाएगी, पुलिस अपने जो उनकी जो विल है उस पर अमल दरामद नहीं करेगी, जो उनकी खासतौर पर तरबियत ये होती है कि दहशतगर्दों को पकड़ना, तो वो जब नहीं करेगी तो फिर हम क्या रेंजर्स को कहें, हम किसी और इदारे को कहें? इसका मतलब ये है कि लग ये रहा है कि अदालत को भी कि पुलिस की ना तो सलाहियत है और ना ही इस तरह की कोई काबिलियत है कि वो बच्चियों को, जिनके बारे में कहा गया है कि तफ्तीश अफसर ने खुद भी बताया कि हम एक जगह जाते हैं वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, मोबाइल फ़ोन ऑन करते हैं, बंद कर देते हैं, और लड़की ने खुद वीडियो जारी की जिसमें बताया गया कि जब वो 164 का बयान तौसा की अदालत में जो है वो रिकॉर्ड करवाने जाएगी तो उनको सिंध पुलिस से खतरा है, इसलिए वो बयान रिकॉर्ड कराने नहीं है। 3 समातों में 3 अलग अलग स्टोरियाँ सामने आई हैं, अब उसमें हकीकत क्या है वो अल्लाह ही जानता है, लेकिन पीर तक की मोहलत है। अगर दोनों दुआ जहरा और निमरा काज़मी को पेश ना किया गया तो IG सिंध के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई का अदालत ने इंदिया दिया है। मजीद कार्रवाई से अपडेट करेंगे। क्या है, थोड़ा वो भी अपने प्रॉब्लम में थी, भी सूरत हाल थी मगर अब ताउन कर रही है, लेकिन प्लेस क्या आपको लोकेशन चेंज होने की वजह से आप हाँ थोड़ा ये प्रॉब्लम। थैंक यू।